श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज हम आपको पूज्य गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए शनिवार के दिन के कुछ उपाय बताएंगे। गुरुजी ने बताया कि जिन पे साढ़े साती चल रही हो, जो शनि से परेशान हो, ढैया चल रही हो या बहुत दिनों से अपने दुखों से परेशान हो, उसके कोई भी काम पूरे ना चल हो रहे हों, तो उन्हें शनिवार के दिन कुछ महा उपाय करने चाहिए। तो बढ़ते हैं उन उपायों की ओर। पहला उपाय गुरुजी ने बताया कि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष का पूजन करना चाहिए। पीपल के वृक्ष पे दूध चढ़ाएं, किसी मिष्ठान का भोग लगाएं और मिष्ठान चढ़ाते समय लक्ष्मी नारायण का नाम लें और ये मिष्ठान चढ़ाएं, जिससे लक्ष्मी और नारायण प्रसन्न होंगे और आपके घर में प्रवेश करेंगे और आपकी सारी परेशानियों को दूर करेंगे। गुरुजी ने ये भी बताया कि जब भी हम पीपल के वृक्ष के नीचे जाएं तो कभी भी खाली हाथ ना जाएं। अपने साथ कुछ न कुछ सामग्री अवश्य लेके जाएं। जैसे कि आप अपने साथ क्या लेके जा सकते हैं, आप अपने साथ कुछ मिष्ठान लेके जा सकते हैं, आप एक जल का लोटा लेके जा सकते हैं, आप शक्कर, आटा या कुछ भी ऐसी सामग्री जो कि आप पीपल पे चढ़ा सकें उसे आप लेके जा सकते हैं। खाली हाथ पीपल के वृक्ष के नीचे जाने से आपके घर में दरिद्रता प्रवेश कर जाती है। गुरुजी ने ये भी बताया कि हम दरिद्रता से कैसे बच सकते हैं। दरिद्रता से बचने के लिए गुरुजी ने बताया कि रात में हमें कभी भी अपने घर में जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। और गुरुजी ने ये भी बताया कि स्त्रियों को दोपहर में सोना नहीं चाहिए। जो स्त्रियां दोपहर में सोती हैं उनके घर में दरिद्रता का प्रवेश होता है और जिनके घर के बाहर मुख्य द्वार पे कांटेदार पौधे लगे रहते हैं उनके घर में भी दरिद्रता का प्रवेश हो जाता है। तो इसलिए हमें इन चीज़ों का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए। बढ़ते हैं गुरुजी के अगले उपाय की ओर। गुरुजी ने बताया कि कोई आप पे बहुत रोग चल रहा हो या आप कभी कुछ अच्छा कर्म करने जाते हैं तो वो बुरा हो जाता है, शनि महाराज का आप पे प्रकोप चल रहा है, किसी न किसी के साथ कोई ना कोई विपरीत परिस्थितियां बनी ही जा रही हैं, अच्छा करो बुरा हो जा रहा है, अच्छे कर्म करने जाओ बुरा कर्म हो जा रहा है, तो आपको क्या करना है, पीपल के वृक्ष की जो छाल होती है उस छाल को लेना है, उस छाल को चंदन की तरह घिसना है, चंदन की तरह घिस के भगवान शंकर को उसका अभिषेक कराना है। भगवान शंकर को क्या करना है, पहले जल चढ़ाना है, फिर जो हमने वो छाल घिसी है उस छाल के चंदन को पिपलेश्वर महादेव का नाम लेके शंकर जी के ऊपर लगाना है। शंकर जी के ऊपर थोड़ा सा उसको लगाएंगे, आप देखिएगा आपकी जितनी भी विपरीत दशाएं चल रही हैं उन सब में सुधार होना प्रारंभ हो जाएगा। उससे नाम का जाप करेंगे पिपलेश्वर महाराज का। पिपलेश्वर महाराज जो कि काशी में शिव जी का स्थान है वो हैं, ठीक है। तो हमें पिपलेश्वर महाराज का नाम लेके इस उपाय को करना है। अगला उपाय गुरुजी ने बताया कि अगर कोई बहुत दिनों से शनि से परेशान है, शनि की ढैया चल रही है, साढ़े साती चल रही है, वो बहुत परेशान है, कोई कहीं भी दिखा रहे हैं, कहीं भी बता रहे हैं, हर पंडित बता रहे हैं आपको शनि लग गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, आप तो बहुत परेशान चल रहे हैं, सारी परिस्थितियाँ विषम चल रही हैं। तो गुरुजी ने बताया कि सबको तो शनि परेशान करता है और शनि को कौन परेशान करता है, शनि को शंकर जी लग जाते हैं। तो इसलिए हमें शंकर जी का नाम लेके हम शनि के उपाय कर सकते हैं। कौन से उपाय कर सकते हैं, जैसे कि हम बहुत परेशान हैं तो एक काजल की डिब्बी लेनी है। काजल की डिब्बी को 21 बार उबार अपने ऊपर से उतारा करके काशी विश्वनाथ का नाम लेके किसी पेड़ के नीचे उसे अगर हम दबा दें तो आप देखेंगे कि शनि उसको फिर कभी परेशान कर ही नहीं सकता। क्या करना है, एक काजल की डिब्बी लेनी है, 21 बार अपने सर से उसको उतारा करके फिर उसको एक पेड़ के नीचे काशी विश्वनाथ का नाम लेके दबा देना है। आप देखेंगे कि शनि, साढ़े साती, ढैया सब कुछ समाप्त होती जाएगी और सारे कार्य जो आपके विषम चल रहे थे, जितनी भी विषम परिस्थितियां चल रही थी वो अब सब क्या होने लगेंगी, अनुकूल होने लगेंगी।
बढ़ते हैं गुरुजी के अगले उपाय की तरफ। गुरुजी ने बताया कि शनिवार के दिन किए जाने वाला एक विशेष और उपाय है। अगर आपके घर में पैसा नहीं आ रहा है, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, धन की वृद्धि नहीं हो रही है, लक्ष्मी प्राप्ति नहीं हो रही है, कर्ज से मुक्ति नहीं मिल रही है, तो गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक उपाय बताया है जिसका नियम कुछ इस प्रकार है कि उसको सब पालन कर सकते हैं। उसमें कुछ ज़्यादा नहीं बताया गया। करना क्या है, प्रत्येक शनिवार को ये नियम करना है और शाम के समय में करना है। जिन्हें नहीं पता है कि शाम को किस समय करना है, इस नियम का पालन कैसे करना है, तो आइए हम उनको बताते हैं कि इसे कैसे करना है। हमें एक दीपक प्रज्वलित करना है। दीपक कब प्रज्वलित करना है? प्रदोष काल में। प्रदोष काल किसे कहते हैं? सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से लेके 45 मिनट बाद तक का समय प्रदोष काल कहलाता है। मतलब जब सूर्यास्त होने वाला रहता है, मतलब सूर्य अस्त हो जाए और उसका उजाला अभी बना रहे, तो उसे क्या कहते हैं? प्रदोष काल कहते हैं। तो उस काल में हमें पीपल के वृक्ष के नीचे जाके एक गोल बत्ती का दीपक, कौन सा दीपक? गोल बत्ती का, जिसकी बाती लंबी ना हो, गोल हो, ऐसी बाती वाला एक दीपक हमें पीपल के वृक्ष के नीचे प्रज्वलित करना है। प्रज्वलित करते समय माता लक्ष्मी और नारायण का नाम लेके इस दीपक को प्रज्वलित करना है। ऐसा करने से आपके घर में माँ लक्ष्मी के साथ साथ नारायण जी भी प्रवेश करेंगे और आपके घर को धन धान्य से परिपूर्ण कर देते हैं। इस उपाय को करने से आपको कर्जों से मुक्ति मिलेगी, धन की वृद्धि होगी। आप देखेंगे कि आपके सारे कार्य होते जाएंगे, धन की कभी भी आपके घर में कमी नहीं होगी। और शनि से भी आप जो परेशान चल रहे हैं, शनि की 7.5 ढैया, ये सब भी भगवान भोले शंकर के नाम लेने से दूर होते जाएंगे। तो आपको शंकर जी को 1 लोटा जल प्रतिदिन चढ़ाते रहना है और शनिवार के दिन अवश्य चढ़ाना है। शनिवार के दिन भोलेनाथ को आप 1 लोटा जल चढ़ाइए और पीपल के वृक्ष के नीचे ये जो उपाय बताए गए हैं, इनमें से अगर आप कोई भी उपाय करते हैं या आप सभी उपायों को कर सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपने कोई एक उपाय कर लिया तो आप दूसरा उपाय नहीं कर सकते हैं। आप एक उपाय कर सकते हैं, आप दूसरा उपाय कर सकते हैं, आप चाहें तो आप सभी उपायों को एक साथ कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपकी सारी परेशानियां दूर होती जाएंगी। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि गुरुजी द्वारा बताए गए और भी उपाय और भी नियम हम आपको समय समय पे बताते रहें, जिससे कि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो और आप उन उपायों को कर सकें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।